एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, तीसरा चैप्टर का। क्या नाम है तीसरे चैप्टर का? हाँ, मानव प्रजनन। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले मानव प्रजनन का पूरा नोट्स पूरा रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा लगभग सब आप लोग से बन जाएगा। तो पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव किस प्रकार का जनन है? ठीक है, लैंगिक वाला या अलैंगिक वाला? इसका आंसर क्या होगा? लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए दूसरा उसी का है, सिर्फ सुनना है। मानव किस प्रकार का जंतु है? अंड प्रजनक या जीव प्रजनक या अंड जरायुज? मानव अंडा देता है या मानव नवजात शिशु को जन्म देता है? जीव को जन्म देता है, वो क्या हो जाएगा? सजीव प्रजनक। चलिए दूसरा क्वेश्चन सुनिए, मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने की क्रिया जो होता है, तो वह मिलने के बाद जो रचना बनता है वह अगुणित या द्विगुणित? क्या होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए, कहता है मानव में डैश निषेचन होता है? तो मानव के निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? मादा शरीर के अंदर होता है, इसी कारण वो क्या कहलाएगा? आंतरिक निषेचन। अब कहता है युग्मनज। युग्मनज मतलब होता है जायगोट। ठीक है, तो कहता है जायगोट डैश होता है, अगुणित या द्विगुणित? इसका आंसर क्या होगा? अगुणित कैसे बोला तुम? चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए, कहता है एक परिपक्व पुटक, पुटक मतलब होता है ग्राफियन फॉलिकल्स, फॉलिकल्स क्या होता है? से अंडाणु या ओवम बाहर निकलने की क्रिया को, यानी कि मोचित मतलब होता है बाहर निकलने की क्रिया, क्या कहलाएगा? ओव्यूलेशन, या हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं? तो जब ग्राफियन फॉलिकल से मैच्योर ओवम बाहर निकलता है तो वह क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाता है, या इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन में कौन सा हार्मोन्स भाग लेता है? LH नामक हार्मोन्स भाग लेता है। LH का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये हार्मोन्स भाग लेते हैं किसमें? ओव्यूलेशन क्रिया में। यही क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल्स की दीवार को तोड़ता है और मैच्योर ओवम बाहर निकालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन जब फ्यूजन हो जाता है तो वह क्रिया क्या कहलाता है? वह क्रिया निषेचन कहलाता है, या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज। कहता है निषेचन में डैश होता है, तो निषेचन में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, मिलन होता है, वही होता है संपन्न होना। मतलब क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है? तो निषेचन में क्या संपन्न होता है? बोलो। मिलने की क्रिया संपन्न होता है। ठीक है, अब कहता है युग्मनज विभक्त होकर, मतलब जायगोट बार बार सेल डिवीजन करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। और भ्रूण क्या होता है? वो गर्भाशय की दीवार में जाके इम्प्लांट होता है, अंतररोपित होता है। समझ में आया? तो जायगोट में जब बार बार क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, तो वो इम्ब्रायो का निर्माण करता है या भ्रूण का निर्माण करता है। यही रचना कहाँ? गर्भाशय की दीवार में अंतररोपित होता है या प्रतिरोपित होता है। ठीक है, आ रहा समझ में नकुल? अगला क्वेश्चन सुनिए, क्या कहता है भ्रूण और गर्भाशय के बीच जो संवहनी संपर्क है, मतलब जो टिश्यू का या जो दोनों के बीच संवहन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, कुछ पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है, वह रचना क्या कहलाता है? प्लासेंटा कहलाता है। प्लासेंटा, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अपड़ा कहलाता है। अपड़ा के द्वारा ये क्या होता है? भ्रूण और गर्भाशय, यानी कि मदर का स्ट्रक्चर आपको हो गया, गर्भाशय और भ्रूण हो गया, इन दोनों के बीच कुछ पदार्थ जैसे भोजन, पोषक पदार्थ, ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, जो भी
भ्रूण को आवश्यक वाली वस्तु है उन सभी का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? प्लासेंटा के द्वारा। यानी कि यही एक ऐसा रचना है जो रचना जन्म से पहले फीटस मदर से कनेक्ट रहता है, इसी रचना के द्वारा। ठीक है, और है कुछ क्वेश्चन? ये उसी का आंसर है ना, चलिए ठीक है। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाए। क्या बनाए? पुरुष जनन तंत्र मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या करना है? एक अच्छा सा डायग्राम बना देना है। ठीक है, कि खुद बोलता है नालायक और खुद हंसता है। पता है खास करके इन सब चीजों में मजाक किसको लगता है? जिसके माइंड में हमेशा निगेटिविटी पॉइंट भरा रहता है। बाद बाकी वो भी हमारे बॉडी का पार्ट्स ही है, लेकिन उस पार्ट्स के बारे में जिसका गलत अवधारणा है ना, उसी को हमेशा मजाक लगता है। इतना बार समझाते फिर भी नहीं समझता है। चलो, तो समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा है? बन जाएगा ना। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या करना है? फिगर बना लेना। एक छोटा सा हम बनाते हैं, देखो कैसे बने। सबसे पहले इसका ब्लैडर बना लेना है। क्या बना लेना है? और ब्लैडर से क्या निकलता है? यूरेथ्रा निकलता है। ये हो गया आपका मूत्र मार्ग। क्या हो गया? सिंपल सा बता रहे सब, देखो जिसको नहीं आता है। और इसमें यूरिन किसके द्वारा आता है? यूरेटर के द्वारा। किसके द्वारा? और यूरेटर किससे कनेक्ट रहता है? किडनी से। खैर ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, हम सिर्फ चर्चा कर दी। ठीक है, और यहां से जो रचना होता है, ये रचना आपका हो गया यूरेथ्रा के बाहर वाले भाग, मांसल रचना। ये हो गया आपका पेनिस। क्या हो गया? ठीक है, ये मान के चलो पेनिस हो गया। ठीक है, और इसी में क्या होता है आपका? दो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका नाम क्या है? टेस्टिस। ये इस प्रकार से दोनों साइड रहता है, और इसके ऊपर एक आवरण बना रहता है इस प्रकार से। ठीक है, इसी आवरण को क्या कहते हैं हम लोग? एपिडिडामिस कहते हैं। और एपिडिडामिस के लास्ट वाले एरिया से क्या निकला रहता है? वेस डिफरेंस निकला रहता है, शुक्रवाहिका नली। ये नली निकला रहता है, और ये नली कहां तक आता है? यूरेथ्रा तक आता है। कहां तक आता है? यूरेथ्रा तक आता है। ठीक है, और किस यूरेथ्रा तक आता है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, क्योंकि इसी एरिया में कौन सा ग्लैंड रहता है? प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। ठीक है, बस इतना सा सिंपल बना देना है, ज्यादा नहीं। 5 को किसी पार्ट्स का नाम लिख देना। तो बताओ, इसमें 20 को पार्ट्स, 10 पार्ट्स का नाम हमको लगता है लगभग एवरेज स्टूडेंट को सबको याद होगा। बताओ सतीश, ये क्या है? सतीश बताएगा। टेस्टिस, वेरी गुड। और इसके ऊपर जो रचना देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? एपिडिडाइमिस, अधिवृषण इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें तो स्पर्म का निर्माण हो जाता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है। तब यहाँ से ये इसको पिकअप करके कहाँ तक ले जाता है? यूरेथ्रा तक ले जाता है, और यहाँ से ये क्या होता है? पास आउट होता है। आप लोग को पूरा 3D पिक्चर में बता चुके हैं इससे पहले। बैठिए। तो ये क्या था आपका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक छोटा सा आरेख था, सिंपल आरेख, जिसमें कोई ज्यादा झंझट, कोई लफड़ा, सिंपल ऐसे बना लेना। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से देखो, जिसको डायग्राम नहीं बनाने आता है, हम सिंपल सा स्केच बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है। क्या बना लेना है? इस प्रकार से त्रिभुज बना लेना। क्या बना लेना है? त्रिभुज। और यहाँ का लेयर जो होता है थोड़ा सा मोटा होता है, गद्देदार होता है। इस प्रकार से बना लेना है, और इसी को इधर घुमा के क्या बना लेना है? फेलोपियन ट्यूब बना लेना है। और यहाँ इस प्रकार से फिमरी बना लेना। ठीक है, और यहाँ फिमरी के स्थान पर क्या निकला रहता है? ओवरी निकला हुआ रहता है, और जो किससे कनेक्ट होता है? फिमरी से। सेम रचना इधर ही बना लेना। इधर भी क्या करना है? इस प्रकार से बना लेना है, और ये हो गया आपका फेलोपियन ट्यूब। और यहाँ क्या लगा रहता है?
ओवरी लगा रहता है जो किससे कनेक्ट होता है, फिमरिस। समझ में आ गया। और इसके अंदर में कितना लेयर दे देना है, 3 गो दीवार दे देंगे। और ये हो गया पहला दीवार, ये हो गया दूसरा दीवार, और तीसरा दीवार जो होता है वो जर्क को एब्जॉर्ब करने वाला होता है, जर्किन को, यानी कि बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। इसी कारण इस प्रकार से टिश्यू वाला लेयर दे देंगे, स्प्रिंग के समान स्ट्रक्चर दे देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल सा फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम। या इसके आगे आप वाल्वा इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया इसका रिंग, इस प्रकार से रिंग इसमें रहता है। जो रिंग क्या करता है, यदि सीमेन अंदर गया तो उसको वापस आने के लिए वो अंदर की ओर उसको और मूव करता है। ठीक है, कौन सा रचना, यहाँ जो वाल्वा की दीवार लगा हुआ है, और यही रहता है एक हाइमेन मेम्ब्रेन। क्या रहता है, हाइमेन मेम्ब्रेन रहता है। तो ये हो गया आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिंपल सा स्केच। ठीक है, इसको ये हो गया। बताइए, ये वाला डायग्राम सबसे बन जाता है ना, किससे किससे बन जाता है, हाथ खड़ा करो। एवरेज स्टूडेंट से बन जाता है, और जिससे नहीं बनता है आज सीख लिया ना कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना, और उसी में सभी रचना को एडजस्ट कर देना। हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब कहता है वृषण यानी कि टेस्टिस और ओवरी अंडाशय के बारे में प्रत्येक के 2 प्रमुख कार्य लिखना है। सिंपल से समझो। टेस्टिस क्या करता है, आपका स्पर्म का निर्माण करता है। टेस्टिस किसका निर्माण करता है, और कल जो बताए थे कि बकरा और बोतू में जो स्मेल आता है तो वो किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण। और टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन्स है। बस इसका 2 ही काम है, 2 काम पूछ रहा है, 2 काम बता दिए, स्पर्म का निर्माण करना और मेल। फिर इसका दूसरा अपोजिट हो जाएगा ओवरी, ओवम का निर्माण करना और फीमेल सेक्स का निर्माण करना। चाहे जो भी, हमको याद नहीं है प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, कुछ नहीं होता, हम सीधा बोल देंगे क्या, फीमेल सेक्स हार्मोन्स का निर्माण करना। स्मार्ट वॉच पहनने से स्मार्ट चेहरा नहीं हो जाता, स्मार्ट तरह से बैठेगी तब होगा। रोज बताते ठीक से बैठो, भैंस गाय की तरह हाथ बिठार के बैठ जाती है, पागल लड़की सब। तो टेस्टिस का काम समझ में आया क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना और नर जनन हार्मोन्स का निर्माण करना, मेल सेक्स हार्मोन्स। अंडाशय क्या काम है, अंडाणु का निर्माण करना और फीमेल सेक्स हार्मोन। इसके अलावा इसका और भी बहुत काम है, लेकिन कितना पूछा है, मात्र 2 ही जवाब देंगे, ज्यादा जवाब नहीं देना, ज्यादा स्मार्ट वहां नहीं दिखाना है कि हमको बहुत याद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इंग्लिश में लिख दिया है, हालांकि आपको इंग्लिश वहां एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये दूसरे बुक का है। शुक्र जनन नलिका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नलिका कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। अब देखिए ध्यान से, ये आपका टेस्टिस है, ठीक है, बताइए कौन सा टेस्टिस है, राइट या लेफ्ट, हाँ। चलिए अब देखिए, इसके अंदर ये इस प्रकार से बहुत सारा ट्यूबुल्स रहता है। इसी ट्यूबुल्स को क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। ये टेस्टिस के अंदर का रचना है, जो हाँ कहाँ रहता है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, शुक्र जनन नलिका, मतलब शुक्राणु का जहाँ जनन होता है, जहाँ वो जन्म लेता है, जहाँ उसका फैक्ट्री है, जहाँ वो बनता है, वही नलिका क्या कहलाएगा। इसका पहले सिंपल सा डेफिनेशन देंगे कि टेस्टिस के अंदर वैसी नलिका जहाँ शुक्राणु का जनन होता है, शुक्राणु का जन्म होता है, शुक्राणु का पैदा होता है, निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन नलिका या शुक्र जनन नलिका भी कहते हैं। ठीक है, ये नलिका टेस्टिस के अंदर बहुत लंबी होती है, इसका लंबाई बोलो जल्दी से कितना होता है, 70 से 80 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। ठीक है, कितना मीटर लंबी होती है, 70 से 80 मीटर ये लंबी होती है।
और ये टेस्टिस के अंदर बिल्कुल स्पाइरल के रूप में मतलब मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और इसी नलिका में क्या होता है, शुक्राणु का विकास होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और इसके आगे कुछ इस प्रकार से रचना आप लोग को बना है, रेटे टेस्टिस का बना है। तो इसमें निर्माण होता है स्पर्म का, और स्टोर कहाँ होता है, रेटे टेस्टिस में सभी स्पर्म का निर्माण होता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, इसका संरचना का वर्णन करें। पहले क्या करेंगे, सिंपल सा डिफिनेशन दे देंगे, और उसके बाद ये वाला डायग्राम बना देंगे। कुछ नहीं याद है, हम क्या किए, बस एक गोलाकार रचना बना देंगे इस प्रकार की, ये टेस्टिस है, हो गया। इसके अंदर फटाफट ये वाला ऐसे करके खींच देंगे। यही ट्यूबल्स क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स, यही रचना हो गया इसका। हाँ, और यदि सजाना चाहते तो इस यहाँ से वेज डिफरेंस निकाल दीजिए ऐसे करके, यहाँ से इसका बाहरी रचना दे दीजिए, ठीक है। यहाँ रेटे टेस्टिस बना दीजिए। लेकिन हमको मुख्य रूप से किसको दिखाना है, और कुछ एग्जामिनर को दिखे अथवा ना दिखे, जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत डीपली हाइटली दिखाना चाहिए, ठीक है। हम किसको दिखा दिए, सेमनीफेरस ट्यूबल्स, और कुछ नाम याद नहीं है तो चलेगा। यदि आप और ज्यादा अच्छा लिखना चाहते इसका क्या नाम लिख देंगे, वेज डिफरेंस। इसका बाहरी लेयर क्या है, ट्यूनिका, अल्बुजिना ट्यूनिका, जो भी है, ठीक है, वो लिख देंगे। आया समझ में कैसे क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है ना। टाइमिंग चल रहा है, अच्छा नहीं दो। चलिए अगला क्वेश्चन, शुक्राणु जनन। हाँ, अगला क्वेश्चन समझिए, देखो ये भी क्वेश्चन उसी से संबंधित है। किससे, अभी जो जस्ट बताया इससे पहले, शुक्राणु जनन नलिका। अब क्वेश्चन नलिका को हटा दिया, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है शुक्राणु जनन क्या, क्या हुआ, फ्लाइट मोड करो तेरे, हिलाना, फ्लाइट मोड वीडियो बंद होता है। रुकेगा नहीं ना, चलो बैठो, छोड़ दो, चलो ध्यान समझो। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये वर्ड आप लोग की कम से कम कान में 1000 बार गया होगा। चलो बताओ सुदर्शन, क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, वैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, बैठिए। अब ध्यान समझिए, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, किस सेल से, थोड़ा डीप में देना है ना सर, टोली सेल से, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया सेल से क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। यदि लॉन्ग में पूछेगा तो थोड़ा डीप में देना है। क्या, यदि शुक्राणु का निर्माण किससे होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल से होता है, उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। मान के चलिए आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल है, कौन सा डिवीजन इसमें, यहां दिखाएंगे कि कौन सा डिवीजन हो रहा है, म्यूसिस। थोड़ा डीप में पूछेगा तब म्यूसिस सेल डिवीजन, पूरा बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया है, विभाजन हो गया। तो बताओ कितना सेल है, 4 गो है गधा, क्या गो है, तो बताइए 4 सेल से कितना स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ पहले बनेगा, स्पर्म बनने से पहले क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा, और स्पर्मेटोजोआ डेवलप होके क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो मान के चलो यहाँ स्पर्मेटोजोआ बन गया, ये क्या बन गया है, ठीक है। अब ये डेवलप होके क्या बनेगा, डेवलप होके क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, क्या बनेगा, स्पर्म। समझ में आया। यदि डीप में पूछेगा तब थोड़ा सा इस प्रकार से इसमें सेल डिवीजन भी लिख देना। यदि 2 मार्क में पूछेगा तो क्या बोलेंगे सीधा, हाँ, यह क्रिया स्पर्मेटोगोनिया सेल से होती है, ठीक है, या यह क्रिया सेमनीफेरस ट्यूबल्स में होती है, यह मेल गेमिट्स है, समझ में आ गया, हो गया, ये क्वेश्चन खत्म।
और कोई क्वेश्चन है और आगे है? अब सुनिए क्या कहता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन्स भाग लेते हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से। फिर भी इसमें भी क्या करना है, फिर भी हमको फिर इसमें डिफिनेशन देना है किसका, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर उसी भाषा में देना है। तो पहले ये कह रहा कि क्रिया का नियमन में यानी कि उसके प्रक्रिया में भाग लेने वाले हार्मोन्स के नाम बताए। तो सबसे पहले वर्ड जो है उसका डिफिनेशन दे देंगे। शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन क्या है? हाँ, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। उसके बाद फिर आएंगे इसमें कौन कौन सा हार्मोन्स भाग लेता है। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले इसमें कौन सा हार्मोन्स भाग लेता है? GnRH। GnRH ये हार्मोन्स हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। कहां से? और इसका नाम है गोनाड। गोनाड में कितने अंग? 2 अंग, टेस्टिस और ओवरी। ओवरी तो टेस्टिस किसका अंग है? मेल का। और ओवरी, इसका मतलब GnRH हार्मोन जो होता है दोनों में रिलीज होता है। कब? जब वो प्रजनन अवस्था में आता है। ठीक है, और यही हार्मोन्स टेस्टिस को डेवलप करने में और टेस्टिस में स्पर्म के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन सा हार्मोन्स? इसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिन मतलब टेस्टिस और ओवरी को क्या करना? हार्मोन्स रिलीज करना, उसके अंदर स्पर्म निर्माण के लिए क्या करना? हार्मोन्स रिलीज करना, या ओवरी में ओवम निर्माण के लिए हार्मोन्स रिलीज करना, स्रावित करना। किसका काम है? GnRH। इसका फुल फॉर्म समझा? हाँ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग। रिलीज मतलब रिलीज करना, छोड़ना, स्रावित करना। क्या छोड़ना? हार्मोन्स। ठीक है, यह हार्मोन्स कहां से निकलता है? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस। समझ में आया? चलिए आगे समझते हैं। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है? शामिल। अब बताओ, अब देखिए ये जो होता है यह 2 प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करता है, LH और FSH। ठीक है, ये तो हो गया आपको फीमेल में। FSH किस में होता है? LH भी किस में? तो मेल में जो होता है मुख्य रूप से शुक्राणु जनन में कौन सा हार्मोन भाग लेता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन्स? यही हार्मोन्स शुक्राणु के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा हार्मोन्स? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, यही हार्मोन्स जब टेस्टिस में स्रावित होता है तब किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। तो सबसे पहला आंसर क्या देंगे? सबसे पहला हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। GnRH किसको स्टिमुलेट किया? किसको सिग्नल दिया? टेस्टिस को। और टेस्टिस को कौन सा हार्मोन छोड़ा? तब क्या हुआ? शुक्राणु निर्माण हुआ या शुक्राणु जनन हुआ। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? आपको शुक्राणु जनन के लिए जिम्मेदार होता है, शुक्राणु जनन में भाग लेता है। समझ में आया? तो लेकिन टेस्टोस्टेरोन को कौन स्रावित करता है? टेस्टिस। आखिर टेस्टिस को कौन बोलता है स्रावित करने के लिए? GnRH। GnRH कहां से निकलता है? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, और वहां से सिग्नल मिलता है किसको? टेस्टिस को कि तुम क्या करो, कौन सा हार्मोन छोड़ो। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? शुक्राणु निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे समझ में?